Hi, Rafi. So you all are welcome on 25th part of MCQ जहाँ पे another question 20 हम solve करेंगे starting with question number 481 to 500. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. रफ्तार हमारी यहाँ भी हमेशा की तरह फास्ट ही रहेगी, तो हमारे ताल के साथ ताल मिला के आप चलें और देखें क्वेश्चन नंबर 481. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. The process of total valuation of financial capital asset of country is technically known as क्या है द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट को हम जो कंपनी की है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट वर्थ की कंपनी कितनी है उसी को हम फाइनेंशियल कैपिटल एसेट भी कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 481. क्वेश्चन नंबर 482, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया? तो चीट फंड, मनी लेंडर्स, ये क्या है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट नहीं है. म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइज, जिसका लेखा जोखा आरबीआई के पास रहेगी वो ऑर्गेनाइज होगा. जिसका लेखा जोखा आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी वो ऑर्गेनाइज का होगा. तो ये जो चीट फंड है ये ऑर्गेनाइज के पार्ट है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 483, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटिंग इन कंट्री आर रेज्ड बाय. पहला है ऑप्शन शेयर कैपिटल फ्रॉम मेंबर्स, यस. रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, यस. उसके बाद सी कहता है बोरोइंग्स कंप्राइजिंग ऑफ इंट्रीम एकोमोडेशन. तो सारे के सारे क्या हैं? तो सही है. तो ये सब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के लिए रही है. क्वेश्चन 484, व्हेन वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक थी जो आपके तीन बैंकों के मिलने के बाद हमने बनाया था. नाम था बीबीएम, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास. बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843. इसी तीन बैंकों को हमने मर्ज किया. तो मर्ज करने के बाद हमने 1921 में जिस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया उस बैंक का नाम दिया इंपीरियल बैंक. और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज हमने कर दिया ऑन 1 जनवरी 1955 को और बना दिया देश की सबसे बड़ी बैंक, नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. बीसीएसबीआई ये एक वॉच डॉग है. ये एक कोड एंड कंडक्ट फॉर कमिटमेंट टू कस्टमर तय करती है, पैमाना तय करती है ना. ये एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इसमें बैंक कर सकती है. दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना. तो ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसका कोई भी लेना देना एसबीआई के साथ नहीं है. तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया. ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 485. क्वेश्चन नंबर 486, किसान क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग. किसके लिए दिया जाता है? प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, कंजप्शन के लिए दिया जाता है, इरिगेशन के लिए दिया जाता है, कल्टीवेशन, सबके लिए दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड. कुछ भी कर सकते हैं किसान. ऑप्शन नंबर सी इज बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 487, व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल? तो आप जाने नाम है पंजाब नेशनल बैंक. पहली पूर्णतः भारतीय जो बैंक थी वो पंजाब नेशनल बैंक थी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 488, when Reserve Bank of India is lender at last resort, what is the meaning of last resort? Last resort का मीनिंग होता है जब बैंक आरबीआई बैंकों को पैसा देती है. पहला है आरबीआई एडवांस मनी टू पब्लिक. आरबीआई का कोई भी डीलिंग पब्लिक के साथ नहीं होता है. सेकंड है कमर्शियल बैंक गिव. कमर्शियल बैंक नहीं, आरबीआई को देना चाहिए, है ना. किसको? तो बैंकों को. तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को दे रही है, दिस इज रिवर्स रेपो रेट. थर्ड कहता है आरबीआई एडवांस नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज. आरबीआई एडवांस करती है अगेंस्ट सच सिक्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 488. क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे ओपन आपने मिक्स इकोनॉमी देखा था जिसमें क्या देखा था कि तो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी दोनों एक साथ साथ क्या करते हैं? तो रोल प्ले करते हैं. जैसे इंडिया इज द पार्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पे ना इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लोज इकोनॉमी. 490, द टर्म मोरल सुएशन. मोरल सुएशन का मतलब होता है एडवाइस गिवन बाय आरबीआई. पहला है मोरल ड्यूटी ऑफ बोरोवर. बोरोवर का कोई मतलब नहीं होता है. मोरल सुएशन इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई. सेकंड है एडवाइस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यस, दिस इज करेक्ट. थर्ड कहता है द बैंकर्स ड्यूटी कुछ भी नहीं होता है. ऑल ऑफ द अबव. ओनली बी जिसमें आरबीआई एडवाइस देती है बैंकों को, किसी भी लोन हो, केवाईसी हो, किसी भी चीज के लिए हो, दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन. क्वेश्चन नंबर 491, डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर वाज फर्स्ट फॉर्मलाइज्ड इन 1972 बाय. किसने लाया था प्रायोरिटी सेक्टर? एनडीपीएसएल, जो 40% होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 491. 492, द टर्म डैश कैपिटलाइजेशन ऑफ रिवर्सल क्या होता है? तो आप जाने देखिए द यूज ऑफ रिवर्स फॉर, ये तो सब में आपको दिखेगा द यूज ऑफ रिवर्स फॉर. पहला है एक्विजिशन,
ऑफ एडिशनल कैपिटल, सेकंड है पेइंग ऑफ लोन्स रेज्ड, थर्ड है इशूइंग ऑफ बोनस। यस, इशूइंग ऑफ जो बोनस होता है ना कि हम जो शेयर ऑलरेडी हमारे स्टेक होल्डर ने ले रखा है तो उनको अगर हम कोई बोनस देते हैं, कोई डिविडेंड देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रिवर्सल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 492। क्वेश्चन नंबर 493, डैश मींस द पीरियड फॉर व्हिच सिक्योरिटीज कैन नॉट बी डिलीवर्ड। एक क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, डैश मींस द पीरियड फॉर व्हिच सिक्योरिटीज कैन नॉट बी, कौन सा वो पीरियड है जिसमें कोई भी जो लेना देना आप नहीं कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। द नेम ऑफ द पीरियड इज शट पीरियड। ऐसे भी हम बोलते हैं शट डाउन हो गया तो मतलब क्या बंद हो गया, दैट इज बी ऑप्शन is correct for question that is called shut period. Okay, next question, question number 494. Non-banking assets include, non-banking assets में क्या क्या include होते हैं? पहला है property, property seized by bank, second है आपकी auction sale, थर्ड है बैंक बिल्डिंग, फोर्थ है ए एंड बी। तो आप जाने कि जो भी प्रॉपर्टी सीज बाय बैंक है वो भी आएगी और ऑक्शन जो है वो भी आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495, मल्टी करेंसी बास्केट है ना, जो एसडीआर आप जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ का भाग है, उसे ही हम कहते हैं कि मल्टी करेंसी बास्केट है। और पहला क्या है तो देखते हैं ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज फॉर विच द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज लिंक्ड। नहीं, एसडीआर के साथ लिंक नहीं, इंडियन मार्केट के साथ लिंक होना चाहिए दिस मल्टी करेंसी। सेकंड है सिलेक्टेड इंटरनेशनल करेंसीज टू विच द वैल्यू ऑफ एशियन मॉनिटरी यूनिट्स, एशियन छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ मेजर इंटरनेशनल करेंसीज टू विच एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इज लिंक्ड। यस, दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 496, which is India's first largest asset reconstruction company? सबसे पुराना सबसे बड़ा आरसी ली है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आरसीएल ए। क्वेश्चन नंबर 497, द टर्सरी, देखिए तीन जो सेक्टर होते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के जिसका कंट्रीब्यूशन आपके क्या होता है तो जीडीपी में होता है। इस तीन में पहले को हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी, तीसरे को हम कहते हैं टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में आप एग्रीकल्चर हो गए, फिशरीज हो गए, है ना, ये आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आती है, टर्सरी सेक्टर में आपकी सर्विस सेक्टर आती है। तो यहाँ पे जो आपका 2023-24 के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का वो 19.6 रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का 25.7 रहा है और टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पे करता है आपके इंडियन जीडीपी में, इंडियन ग्रोथ में, दैट इज 54.7। तो यहाँ पूछा जा रहा है टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज आर, क्या है टर्सरी सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जो भी होटल है, मोटल है, आपके बैंक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब के सब क्या है तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 498, which of the following is a lending electronic platform technology firm? The logo of the firm can be seen printed on the card. जो भी कार्ड आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उस पे इन कंपनी का लोगो आपको दिखता है। क्या वो वीजा है, क्या वो मैक्स है, क्या वो बीएससी है, क्या वो सेंसेक्स है, क्या वो स्वैप है। तो आप जाने किसी भी प्लास्टिक मनी पे वीजा हो सकता है या मास्टर हो सकता है या रुपए हो सकता है। तो यहाँ पे मास्टर, रुपए या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम नहीं दिया हुआ है तो वीजा के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सबसे ओल्डेस्ट आपकी क्या है तो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट वीडियो कह रहा है एफडीआर इज, एफडीआर क्या है तो एफडीआर इज नथिंग एक्सेप्ट एफडी। एफडी क्या है तो फिक्स डिपॉजिट है, तो एफडीआर क्या है तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है और इसी को हम बोलते हैं टीडीआर, दैट इज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। दिस कैन बी मिनिमम ऑफ 7 days, मैक्सिमम फॉर 10 years, दैट इज फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 499। लास्ट क्वेश्चन आपके इस 500 वीडियो के लिए, what is the full form of ECB? That is external commercial borrowing. Option number C is correct. जब टैक्सेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ECB देखना पड़ेगा कि हम ECB एक्सटर्नल कहाँ से हम बोरो करते हैं आपके इंडिया को छोड़ के। ऑप्शन नंबर C is correct. तो यहाँ पे इतनी ही बात हम करेंगे। Do subscribe for next important video. Thank you so much for watching this.